हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मा इंडस्ट्री नॉलेज। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग की अत्याधुनिक दुनिया में आपका स्वागत है, जहां सटीकता और स्टेबिलिटी सिर्फ लक्ष्य नहीं बल्कि आवश्यकता है। आज हम डिपाइलेशन टनल के परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन में कौन से टेस्ट किए जाते हैं इसके बारे में समझेंगे। स्टेराइल फैसिलिटी में पायरोजन को किल करने के लिए डिपाइलेशन टनल या टनल एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। ये हाई टेम्परेचर पे वर्क करने वाला एक ऐसा इक्विपमेंट है जो ग्लास या एम्पुल वायल में से पायरोजन्स को, जो कि बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, 100% किल करते हैं। डिपाइलेशन टनल का काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग को इवेलुएट करना या इसकी फंक्शनिंग को प्रॉपरली टेस्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए टनल को बहुत ही रिगरस टेस्टिंग से या बहुत ही कड़े चुनौतियों से टेस्ट किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टनल का पीक्यू क्या होता है और टनल के परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन के लिए कौन से टेस्ट एग्जीक्यूट किए जाते हैं, जिससे कि ये प्रूव हो सके कि हमारा टनल इफेक्टिवली काम कर रहा है, हमारे ग्लास वायल्स या एम्पुल में से पायरोजन को किल करने के लिए या इनएक्टिवेट करने के लिए। डिपोलाइजेशन टनल का परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन क्या होता है? टनल के परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन एक बहुत ही क्रूशियल स्टेप है, जिससे कि हमें यह एश्योरेंस या गारंटी मिलती है कि टनल पायरोजन्स को, जो कि बैक्टीरिया के एंडोटॉक्सिन प्रोडक्ट्स होते हैं, इनको रिमूव कर रहा है ग्लास या एम्पुल में से। ग्लास या एम्पुल जो कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन में एज अ प्राइमरी पैकिंग मटेरियल यूज किए जाते हैं, जिसमें कि मेडिसिन को फिल किया जाता है। टनल के परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन में किए जाने वाले टेस्ट, इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे पाव टेस्ट की। पाव टेस्ट हेपा फिल्टर की इंटीग्रिटी को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। इस टेस्ट में पाव यानी पॉली अल्फा ओलिफिन एरोसॉल को हेपा फिल्टर, टनल में एक विशेष प्रकार का फिल्टर उल्फा फिल्टर लगा होता है, जो कि बहुत अधिक टेम्परेचर को सहन कर सकता है। इस टेस्ट में पाव एरोसॉल को हेपा फिल्टर्स में से, उनके जॉइंट में से और फ्लेंजेस में से पास किया जाता है, ये चेक करने के लिए कि हेपा फिल्टर इंटीग्रल है या नहीं। इस टेस्ट का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है कि जो एरोसॉल का लीकेज होगा वो 0.01% से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। टनल के पीक्यू में अगला टेस्ट होता है एयर वेलोसिटी। एयर वेलोसिटी इस टेस्ट में हम ये इंश्योर करते हैं या कंफर्म करते हैं कि हेपा फिल्टर से जो एयर ट्रेवल कर रही है वो विद इन स्पेसिफाइड लिमिट या स्पेसिफाइड क्राइटेरिया में है या नहीं। टिपिकली एयर वेलोसिटी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया टनल में 90 फीट पर मिनट प्लस माइनस 20% होता है। मीटर पर सेकेंड में ये 0.54 मीटर पर सेकेंड है। टनल में एयर वेलोसिटी का मेंटेन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एयर वेलोसिटी टनल में ग्रेड ए को मेंटेन करने के लिए महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। डिफरेंशियल प्रेशर या डीपी।
टनल में डिफरेंशियल प्रेशर का मेंटेन होना डिफरेंट डिफरेंट जोन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टनल के इफेक्टिव वर्किंग में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। जैसे कि टनल में डिफरेंट डिफरेंट जोन्स होते हैं, ड्राइंग जोन, हीटिंग जोन, कूलिंग जोन और स्टेबलाइजिंग जोन। तो अगर इन सभी जोन में अगर प्रेशर डिफरेंशियल मेंटेन नहीं होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये टनल में यूनिफॉर्म टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होने देगा। साथ ही साथ ये टनल के टेम्परेचर को अप डाउन करेगा, क्योंकि स्टेबलाइजिंग जोन या कूलिंग जोन में टेम्परेचर 25 डिग्री होता है, हीटिंग जोन में 300 से अबव टेम्परेचर होता है और ड्राइंग जोन में टेम्परेचर 35 से 55 के बीच में होता है। तो अगर प्रेशर डिफरेंशियल मेंटेन नहीं होगा अक्रॉस द ऑल जोन्स तो ये हमारे टेम्परेचर यूनिफॉर्मिटी को इफेक्ट करेगा। इसके लिए टनल में प्रेशर डिफरेंशियल का मेंटेन रहना विद इन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कन्वेयर स्पीड वेरिफिकेशन टनल के पीक्यू में बहुत ही इसेंशियल है, क्योंकि कन्वेयर का प्रॉपर फंक्शनिंग इफेक्टिव डिपोलाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए जब हम इनिशियली टनल का परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन करते हैं तो अकॉर्डिंग टू वायल साइज टनल का कन्वेयर स्पीड फिक्स किया जाता है, जो कि mm पर मिनट में होता है। तो इनिशियली जब जो टनल का कन्वेयर स्पीड हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया हुआ है, टनल हमारा उसी कन्वेयर स्पीड के अकॉर्डिंगली वर्क करना चाहिए। तो पीक्यू में हम कन्वेयर स्पीड का वेरिफिकेशन करके ये प्रूव करते हैं कि हमारा टनल कंसिस्टेंटली उसी कन्वेयर स्पीड पर चलने के लिए सक्षम है। एयर फ्लो पैटर्न या स्मोक स्टडी। एयर फ्लो पैटर्न में एयर हेपा फिल्टर से पास होने के बाद किस तरह से बिहेव कर रही है या किस प्रकार से मूव कर रही है इनसाइड द टनल, ये हम लोग एयर फ्लो स्टडी में चैलेंज करते हैं या टेस्ट करते हैं। एयर फ्लो का लेमिनार होना या यूनिडायरेक्शन होना बहुत ही क्रिटिकल एस्पेक्ट है, क्योंकि एयर एक बैरियर होता है स्टेराइल जोन और कंटेमिनेशन के बीच में। जो हमारा वास्ट वायल होता है वो टनल में हाई टेम्परेचर वाली एयर से डिपॉलिजनेट होकर फिलिंग में जाता है। इसीलिए टनल में एयर फ्लो का यूनिफॉर्म यूनिडायरेक्शनल होना इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसीलिए टनल के परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन में एयर फ्लो पैटर्न को इवैल्यूएट या चैलेंज किया जाता है। डिपॉलिजनेशन टनल से हम ये इंश्योर करते हैं कि डिपॉलिजनेटेड वायल इंडोटॉक्सिन फ्री हो। ये करने के लिए NVPC या नॉन वायबल पार्टिकल काउंट का मॉनिटरिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि NVPC मॉनिटरिंग से ही हम लोग ये इंश्योर कर सकते हैं कि टनल के अंदर हमारा ग्रेड A या क्लास 100 मेंटेन है। क्योंकि टनल में बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है और हाई टेम्परेचर में एयर फ्लो कंसिस्टेंटली होते रहता है। इसीलिए टनल में हाई क्वालिटी के हेपा फिल्टर लगे रहते हैं, जो कि NVPC के लेवल को लो लिमिट में रखने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जब हम टनल में NVPC का चैलेंज या NVPC का टेस्ट करते हैं तो उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है कि वो क्लास 100 की NVPC लिमिट को मेंटेन करना चाहिए या
मीटर क्यूब में कंसिडर करें तो 0.5 माइक्रोन या उससे लेस साइज के पार्टिकल 3520 पार्टिकल पर मीटर क्यूब से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। टनल के परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन में टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन और टेम्परेचर पेनिट्रेशन का चैलेंज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये टनल के पीक्यू में बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन में हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारा जो डीपोलराइजेशन टनल है वो डिज़ाइन किया हुआ होता है यूनिफॉर्म टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए थ्रू आउट द टनल, जिससे कि हमें ये कंफर्म हो सके कि हमारा डीपोलराइजेशन टनल जो है वो कंसिस्टेंटली वायर्स जो हमारे टनल में एक्सपोज हो रहे हैं उसको हमारा जो डिज़ायर टेम्परेचर है टिपिकली 250 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वो प्रत्येक वायल को या हर एक वायल को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन से हम लोग थ्रू आउट टनल हमारा जो टेम्परेचर है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ये अश्योरेंस करते हैं। टनल से इफेक्टिव डीपोलराइजेशन होने के लिए हर एक वायल को डिज़ायर्ड टेम्परेचर मिलना चाहिए, इसलिए हम लोग टेम्परेचर पेनिट्रेशन ये स्टडी एग्जीक्यूट करते हैं, जिससे कि हमें ये अश्योरेंस हो जाता है कि हर एक वायल या एम्प्यूल्स को डिज़ायर्ड टेम्परेचर का एक्सपोजर मिला है। इसके लिए हम लोग वायल्स या एम्प्यूल को थर्मोकपल से टाई करते हैं। थर्मोकपल की एंड वायल या एम्प्यूल को के बॉटम को टच करती है और वायल और एम्पूल को हम लोग एक जिग के माध्यम से या वायल एक दूसरे वायल के सपोर्ट से टनल में इनिशियल, मिडिल और एंड में पास ऑन करते हैं, जिससे कि साइकिल के एंड होने पर हमें ये कंफर्मेशन या अश्योरेंस मिल जाता है कि हमारे वायल्स या एम्पूल में यूनिफॉर्म टेम्परेचर पेनिट्रेशन हुआ है। प्रोसेस लिथैलिटी एंड इंडोटॉक्सिन रिडक्शन। टेम्परेचर पेनिट्रेशन स्टडी होने के बाद में जो डेटा टेम्परेचर या हीट डिस्ट्रीब्यूशन या पेनिट्रेशन का जनरेट हुआ है उसके बेसिस पर हम ये इवोल्यूट करते हैं कि हमारा जो डीपोलराइजेशन का प्रोसेस है वो कितना इफेक्टिव है माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इंडोटॉक्सिन को इफेक्टिवली रिड्यूस करने के लिए या इनएक्टिव करने के लिए। तो इसके लिए हम लोग जो पेनिट्रेशन स्टडी में इंडोटॉक्सिन स्पाइक्ड वायल यूज करते हैं वो 3 लॉग का रिडक्शन साइकिल कंप्लीट होने के बाद में दिखाना चाहिए, जिससे ये इंश्योर होता है कि हमारा टनल इफेक्टिवली डीपोलराइजेशन पायरोजन को इफेक्टिवली इनएक्टिव कर रहा है। टनल के परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन में आपने कौन से चैलेंज फेस किए या कौन से चैलेंज आपको टनल के पीक्यू में आए, कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।